ओम शांति। ज्ञान दान, योग दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान, सेवा का दान, उमंग उत्साह का दान, खुशियों का दान, संतुष्टता का दान करने की विधि बताकर सभी आत्माओं के साथ हम आत्माओं का हिसाब किताब चुकता करने की विधि बताने वाले सर्व विशेषताओं के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सब तरह के दान करके उदाहरण बनकर हम आत्माओं को सहज रास्ता दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करके इन सारे रोल्स को प्ले करने की युक्ति को प्रैक्टिकल में लाने वाले ब्रह्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, दोनों लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, पूरे तत्वों में फैले, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल्स में हैं या फिर घरों में पीड़ित हैं। हर आत्मा को शक्ति मिले, हर चीज को पार करते हुए ईश्वरीय पढ़ाई वो पढ़ते रहें, संपन्न संपूर्ण बनते रहें, प्रीत प्रभु से लगी रहे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेले हो गए हैं, मायावी प्रकोप में है या फिर इविल के प्रकोप में है। जिस भी प्रकोप में है उससे वो बाहर निकले, शक्तिशाली बनकर पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू करें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक शक्तियां पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए, आत्मघात नहीं करने की उनमें ताकत आ जाए, फिर से प्रभु के बन जाएं, फिर से प्रभु संप्रीत हो जाएं, फिर से सेवाएं करें, समय समाप्ति के पहले अपना पश्चाताप करके फिर से बाबा के बन जाएं। दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीर में आत्माएं, छोटे छोटे शरीरों में आत्माएं, सभी को प्रभु से प्रीत लगी रहे ताकि वो अभी का मायावी जो दृश्य है उसके वशीभूत न हो जाए। दिल से दुआ करेंगे। सबको प्रभु आकर्षण हो, सबको पवित्रता का आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति इस समय उन आत्माओं तक पहुंचे जो रिद्धि सिद्धि और तांत्रिक विद्या कर रहे हैं और भूत प्रेत आत्माएं हैं। सभी का बुद्धि का योग अब सिर्फ परमपिता परमात्मा की तरफ चला जाए, ये भी सत्य के मार्ग पर आ जाए। हम सब दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग कलयुग में आने वाली सभी आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे और साथ में अपने लिए भी शुभ संकल्प करेंगे कि हम भी प्रभु जी के दिए हुए सारे होमवर्क को पूरा करके आत्म अभिमानी स्थिति में लौटें, स्मृति स्वरूप बने। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से आत्म अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव अब एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तुम्हारा लव एक बाप से है।
सब कुछ तो प्रभु से मिलता है। जो हम आत्माओं को चाहिए, जिसके चक्कर में हम इतने संबंध नहीं, इतने बंधन हम बनाते हैं, 63 जन्म हम बंधन बनाते हैं, उन चीजों को ढूंढने के लिए जो हम आत्माओं की निजी विशेषताएं हैं, निजी स्वधर्म है, निजी गुण है, वो हम दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिलता किसी से भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म से विपरीत होकर देने की बजाय लेने वाली बन जाती है। तो जो उसके पास अपना खुद है, स्वरूप ही वो सतोगुणी है, वो 7 गुण दूसरों में ढूंढती है। वहां से मुझे सुख मिल जाए, वहां से मुझे शांति मिल जाए, वहां से मुझे प्रेम मिल जाए, वहां से मुझे आनंद मिल जाए, वहां से मुझे कोई शक्ति दे दे, कोई मेरे को समझे, है ना। हर आत्मा ये चाहती है कि दूसरा मेरे को समझे। इस चक्कर में 63 जन्म हम बंधनों में बंधते ही जा रहे हैं और इस कदर बंध गए हैं कि आज कोई आत्मा कुछ नेगेटिव बोल जाती है तो सारी हमारी खुशियां ही छीन कर ले जाती हैं। ऐसे दौर में हम एकदम परतंत्र आत्मा बन गए, हम गुलाम बन गए हैं सभी के। कोई कहेगा अच्छा तो हम अच्छा फील करते हैं, कोई कहेगा बुरा तो हम बुरा फील करते हैं। अपनी खुशी की डोर हमने दूसरों के हाथों में दे रखी है। जिनमें क्षमता ही नहीं है वो खुद ही खुश नहीं है तो क्या खुशी देंगे हमें। हर आत्मा इस समय स्वार्थी हो गई है, लेने वाली बन गई है और खुद को भूल ही गई है कि मैं तो दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ, और जो मैं दूसरों में ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर ही है, लेकिन वो मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं दूसरों से मांगती हूँ। अब बाबा आकर हमको बोलते हैं, आपको जो चाहिए अब आप दूसरों को देना शुरू करो तो आपके पास आ जाएगा। हम खाली हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये तुम्हारे पास है। तुम पवित्र रहो, तुम शांत रहो, तुम सुखी रहो, तुम संतुष्ट रहो, तुम खुश रहो। मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझसे लो और सबको देना शुरू करो। जब तुम देना शुरू करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा और तुम जिसको दे रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा। समझ देते हैं कि तुम जो देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। तो तुम शुरुआत कर दो, तुम बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, तुम शुरू कर दो। तो दुश्मन जो बन जाती है सोल, वो भी बदल जाएगी। यही विधि है, बस एकमात्र विधि है। आत्म अभिमानी बन जाना, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, इस शुद्ध अभिमान में रहकर सभी को वो आत्मिक सुख देना, आत्मिक प्रेम देना, इसकी शुरुआत करने की समझ हमको देते हैं बाबा। पूर्वज आत्मा का दर्जा देते हैं बाबा। बड़े बड़े टाइटल्स हमको देते हैं और फिर कहते हैं अब इसका कर्तव्य करो और आप बन जाओगे। बहुत बार करो इसको, एक बार दो बार करके नहीं। इतना अपने आप को परिपक्व बना लो। बाबा कहते इतना शुभ भावना, इतना शुभकामना का स्टॉक अपना भरपूर कर दो कि बुरा करने वाला आपका बुरा करते जाए, आप तो भी उसको अच्छा देते जाओ, अंत तक देते जाओ, क्योंकि कई आत्माओं को अंत तक देना पड़ेगा, तब जाकर वो बदलेंगे। तो कभी मांगने की हमारे अंदर इच्छा ना हो कि कोई ऐसा कर ले, कोई वैसा कर ले। ये मांगना है, बाबा कहते हैं ऐसा मांगता नहीं बनना है। तो हम जब एक बाप से लव करेंगे, एक बाप को याद करेंगे, तो हमारे में ये सारी देने वाली अच्छाइयां आ जाएंगी, हमारे में शक्ति भी आ जाएगी, हम सशक्त बन जाएंगे अगर हम एक बाबा का संग करेंगे। क्योंकि हमारे शिव बाबा सदा विश्व कल्याणकारी हैं।
वो सदा ही शुभ भावना शुभकामनाधारी है। वो सदा ही अपकारी पर भी उपकार करने वाले हैं। वो गिरी हुई आत्माओं को उठाते हैं, उसको गिराते नहीं हैं। और बाबा कभी क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं। बाबा कभी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी को देखकर, कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। सबको जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं और फिर अपनी पालना देते हैं। अब हमको ऐसा बाप समान बनना है। मधुरता से बोलते हैं बाबा, मधुरता का जो जिसकी तलाश में है ना हम, वो सब कुछ देते हैं, बशर्ते हम अपना कनेक्शन उनके साथ रखें, तब देते हैं। क्योंकि वो तो खुले भंडारे लेकर बैठे हैं। हम जितना उनसे प्यार करेंगे, हम जितना उनको याद करेंगे, उतना उनकी विशेषताएं हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम आराम से सबको आत्मिक स्थिति में देखना शुरू कर देंगे और वो सब कुछ देना शुरू कर देंगे जो बाबा हमको देते हैं। और फिर फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी। एक दिन फिर हम फरिश्ता बन जाएंगे। फिर हमको बोलने की जरूरत नहीं होगी। स्वतः ही हम आत्माओं से वो वाइट ऑरा जो है, वाइट जो लाइट है, वो सबको सुकून पहुंचाएगी, सबको राहत देगी, सबको प्रभु की याद दिलाएगी। ऐसा ऊंचा हम आत्माओं को बाबा बनाते हैं। लेकिन तभी बनाएंगे ना जब हम उनसे प्यार करेंगे। उनसे प्यार करना मतलब उनसे वफादार रहना मतलब एक बाप दूसरा न कोई। उसके लिए फिर सारा दिन मेरी यादों में शिव बाबा होना चाहिए। सारा दिन जब जब वो हमारी यादों में नहीं है, तब तब हम देह अभिमान में आ जाते हैं और तब तब हम पाप कर्म करते हैं। तब तब फिर जो अच्छाई हमने सुबह धारण की होती है वो भी बुराई में बदल जाती है। तो सारा पुण्य जो है वो कट हो जाता है। इसलिए बाबा हमको हमेशा बोलते हैं घाटे को बुद्धि में जरूर रखो। अगर फायदे का आपका चाट बनता है, पोता मेल बनता है, साथ में अगर आप गड़बड़ करते हो तो आपके घाटे का भी बनता है। घाटा ज्यादा हो जाता है तो पुण्य किया हुआ भी उसके अंदर ही खत्म हो जाता है, छिप जाता है। एक का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना प्राप्ति है, तो एक का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना घाटा भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ एक बाप से लव रखना है। दुख वो मेरे हरते हैं, सुख वो मुझे देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार वही करते हैं, साथी वही हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे तुल्य वो बनाते हैं, अच्छी शिक्षा वो देते हैं, प्यार जो पालना चाहिए संबंधों की सारी वही देते हैं, सब कुछ तो वही देते हैं। फिर से हमको सत्य स्वरूप में लेकर जाते हैं, सारे खजाने वो देते हैं। जो हम आत्माओं को चाहिए उससे भरपूर वो करते हैं। तो मुझे फिर याद किसको करना चाहिए? उन्हीं को करना चाहिए ना। कलयुग की कोई चीज मेरी मदद करेगी? वो तो मुझे दुर्गति में लेकर जाएगी। कोई देहधारी मेरा साथ निभाता है? देहधारी तो ऐसे हो गए हैं, आप थोड़ा सा हैं संपन्न तो आपका साथ देते हैं, और आप नहीं है तो मुख मोड़ लेते हैं। कभी साथ देंगे, कभी नहीं साथ देंगे, ऐसे है ना। और कहीं घनी मुसीबत में हम कहीं पड़े तो लिमिटेड है ना, मना देदारी तो लिमिटेड है, कहाँ से पहुंचेगा वहां। जन्म जन्मांतर के वायदे करके तो साथ निभा नहीं पाते हैं, एक जन्म का तो साथ नहीं निभा पाते हैं। हम सारे बंधनों में कैद हैं एक दूसरे के साथ। एक घड़ी में अच्छी बात करते हैं, एक घड़ी में गालियां भी दे जाते हैं। ऐसा वाला व्यवहार है ना सबका। तो ये जो दुखती हुई रगे हैं और दुखता हुआ दिल है, ये जो बटा हुआ दिल है, यहाँ वहाँ यहाँ रिश्तों में सब जगह से दुख की प्राप्ति होती है। तो सुकून कौन पहुंचाता है? शिव बाबा। तो हमको लव किसको करना है? शिव बाबा को। हम आत्माओं की फीलिंग्स को समझने वाला सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई भी नहीं है।
इसको स्वीकार करते हुए हमको सब तरह की मोह माया से अपना बुद्धि का योग हटाना है और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगाना है, उनका आज्ञाकारी बनना है, उनसे वफादारी करनी है, उनसे ईमानदार रहना है, उनके डायरेक्शंस पर चलना है, सारी बातों का ध्यान हमको रखना है। तो तुम्हारा लव जो है एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, सिर्फ भविष्य का नहीं, संगम युग का वर्षा कितना जरूरी है हमारे लिए। जिन चीजों के लिए तड़पते हैं वो सारी चीजें बाबा अभी देते हैं, सुकून अभी देते हैं, अति इंद्रिय सुख अभी देते हैं, स्वमान अभी देते हैं, खुशियां अभी देते हैं, संतुष्टता अभी देते हैं, शक्तियां अभी देते हैं, सारे गुण अभी देते हैं। जो एक सोल को चाहिए वो सब कुछ अभी देते हैं। और भविष्य में हमको फिर स्थूल प्रारब्ध मिलती है, अभी सूक्ष्म मिलती है। आत्मा को सूक्ष्म चाहिए ना अभी, फिर जब स्थूल बॉडी वो लेती है तो फिर स्थूल प्राप्तियां कराते हैं, हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। इसी को तो हम ढूंढते हैं ना। दवाइयां खाकर मेरे को हेल्थ थोड़ी मिलती है। कोई देहधारी डॉक्टर हमको हेल्थ दे पाता है क्या? लिमिटेड है वो भी। वो देह को देखकर जो समझता है वो देता है। प्रभु कहते रोग तो आत्मा को लगे हुए हैं, उसकी वजह से शरीर पर इफेक्ट आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, ये इसके रोग लगे हुए हैं आत्मा को, उससे बीमारियां हो रही हैं। अब डॉक्टर ये बता नहीं पाता है कि भाई तुम पहले पास्ट की बातें अपनी बुद्धि से निकालो, तुम सबको आत्मा रूप में देखो, अच्छे बन जाओ, सोल कॉन्शियस बन जाओ तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर थोड़ी जानता है। इसीलिए जो इलाज होते हैं वो खाली लिमिटेड होते हैं, थोड़ी देर का रोग दूर करते हैं, सदा का नहीं करते हैं। हमको हर बात को समझना है ना। अब ये जो हमारा रूहानी सर्जन है, ये जो हमारे रूहानी डॉक्टर हैं, ये हमको बताते हैं कि कैसे हमारा शरीर ठीक होगा। ये बताते हैं हमको। आत्मा सोल कॉन्शियस हो जाएगी, आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त हो जाएगी, शरीर के रोग खत्म है। शरीर के रोग पूरे खत्म हो जाएंगे। हम करके तो देखें ना वैसा। दवाइयां खाने से हम ठीक नहीं होंगे। टेम्पररी रिलीफ है वो, क्योंकि बनाने वाला भी लिमिटेड है और जो विधि बताता है वो तो महा लिमिटेड, वो तो बॉडी देख रहा है। रोग तो रूह को लगे हुए हैं, तो रूह निरोगी हो जाएगी, शरीर निरोगी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बाकी पुराना जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो शरीर के कर्म भोग से चुकतू होता है, लेकिन बाबा की गारंटी है कि तुम याद करो तो दर्द नहीं होगा तुम्हें। उसका फिर सबूत हमारे पास ब्रह्मा जी हैं, मातेश्वरी हैं, दादियां हैं, सबूत है वो एक ड्रामा में नियम है कि कुछ बैड किया है, बैड कर्मा किया है तो उसका कर्म भोग आ रहा है, लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा ना। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अति सूक्ष्म कर देते हैं बाबा, महसूसता नहीं होती है। जिसको महसूसता होती है वो हाय हाय करता है। हमको दर्द होता है तो हम हाय हाय करते हैं, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे, दर्द नहीं होगा, हिसाब चुकता हो जाएगा। तो लव किससे करना चाहिए? मुझे बाबा से करना चाहिए ना। बाकी देहधारी से कुछ मिलता है क्या? न मिलेगा, न मिलता है और न मिलेगा। सब खाली है। जो हम ढूंढते हैं ना उससे सब खाली है। हम बाबा के बने, बाबा से लें और उल्टा आत्म अभिमानी बने, मतलब कर्तव्य करें कि हम बाप के बच्चे हैं। तो जो सन शोज फादर होएगा ना, फिर जैसा बाप है वैसे करेगा। यही तो दुनिया के सामने हमको प्रूफ देना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। बोल कर तो हम प्रूफ दे ही नहीं सकते। हम इस कलयुगी वायुमंडल में
जहाँ स्वार्थी हो गया है मनुष्य, वहां पर उस मनुष्य में बैठी हुई जो रूह है, उस रूह को जो चाहिए वो जब हम देना शुरू कर देंगे और उसको परिवर्तन कर देंगे देकर, तब हम आत्म अभिमानी कहलाएंगे। आत्म अभिमानी आत्मा क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेगी। आत्म अभिमानी ये नहीं देखेगी कि आग लगी है तो उसमें और आग लगा दूं, क्योंकि जब आग लगी होती है और हम उसका चिंतन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो हम उसकी आग को और भड़काते हैं। लेकिन आत्म अभिमानी आत्मा की जो कमी है, कमजोरी है, उसको समझेगी और उसको बुझाने का जो सहयोग है वो देगी। तो ऐसा प्रूफ फरिश्तेपन का जो कर्मयोगी फरिश्ते में बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वो सारी जो विशेषताएं हैं ब्रह्मा जी की, वो जब हमारे आचरण में आ जाएगी, है ना, तब हम आत्म अभिमानी, तब हम प्रूफ दे पाएंगे, तब हम दुनिया में माना भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर लोगों का बुद्धि का योग हमारी तरफ नहीं जाएगा, परमात्मा की तरफ जाएगा कि इनको बनाया किसने ऐसा। तब याद करेंगे बाबा को। बाबा कहते ना, तुम्हारे पास आएंगे, उनको जो चाहिए होगा वो तुमको देना है। तुम अगर उनको बोलोगे जी देखो ऐसा हुआ ना, आप भगवान को याद करो, कभी भी वो भगवान को याद नहीं करेंगे जब तक उनको वो सुकून नहीं मिलेगा जिसके लिए आपके पास आए हैं। वो राहत चाहिए उनको। जब आप उनको अपनी जो धारणाएं हैं उससे उनको राहत देंगे, तब वो प्रभु को अपने आप याद करना शुरू कर देंगे। तो हमारा लव किससे होना चाहिए? शिव बाबा से होना चाहिए। बाकियों के साथ रहना है, निभाना है, प्यार तो एक ही को करना है। बेहद का वर्षा मिलता है हमको। सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। कोई हमें समझे, एक बाप ही तो हमें समझते हैं। हर चीज बाबा करते हैं। बेहद का वर्षा मिलता है, जितना चाहिए ले लो, अनलिमिटेड है। ब्रह्मा जी ने पूरा लिया कि 83वें जन्म तक उनका चल रहा था आराम से। तो इस समय पूरा ले सकते हैं, पूरे 5000 वर्ष का वर्षा हम ले सकते हैं, खुली छूट है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है प्रभु जी का, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से तो की ही नहीं जा सकती है, मना कर ही नहीं सकते, मैचिंग ही नहीं है कोई। बाबा के साथ हम किसी मनुष्य को मैच करते हैं, है कोई ऐसा? ना कोई संत महात्मा है, तो ना कोई सन्यासी है, तो ना कोई गुरु है। किसी की तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी देहधारी मनुष्य के जो बोल हैं, उसकी जो भेंट है, वो हम बाप से कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है, महान बनाने वाला है। महावाक्य किसे बाबा बोलते? जिसे सुनकर अमल में लाकर एक सोल महान बन सकती है। कोई महान थोड़ी बनाता है। संत महात्मा सन्यासी ये तो शरीर को देखते हैं, ये तो नहीं पवित्र बनाते। ये खुद भले सन्यासी वो कर लेते हैं कि चलो जी हम पवित्र रहेंगे, लेकिन फिर खाते अपवित्र आत्माओं के हाथों का है, उन्हीं से लेते हैं सब कुछ, इसलिए फिर गर्भ जेल में जाते हैं। है किसी का बोल जो हमको महान बनाते। तो हमारे जो परम पिता परमात्मा जी हैं, शिव बाबा हैं, ये एक एक बोल इनका महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सुनने वाले। सुनने वाले मतलब कहना मानने वाले। ये नहीं कि हम आप सब सुन रहे हैं तो बस हमने सुनना, मीन्स भगवान का कहना मानना। तो जिन महावाक्यों को सुनने वाले
अगर हम नहीं अमल में ला रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं, हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं बाबा का। तो जो बाबा की हर बात सुनते हैं वो फिर सुनकर उसको अमल में लाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ऐसे सुनने को तो सारी कितनी आत्माएं 16,108 33 करोड़ आत्माएं सुनती हैं, लेकिन महान कौन बन रहा है? ब्रह्मा जी महान बने हैं। पुरुषोत्तम कौन बना है? मम्मा बनी है, दादियां बनी हैं, क्योंकि कहना मानती हैं। तो सुनने वाले मीन्स कहना मानने वाले। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि हम मुरली सुन रहे हैं तो महान बन जाएंगे, हम कहना मानेंगे। सुनने वाला मतलब कहना मानने वाला। बाप के महावाक्य आत्मा को गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं, फ्लावर बन जाते हैं हम। भगवान जी का फूलों का बगीचा है ना, ये जो जन्नत बनाते हैं भगवान, पैराडाइज जिसको कहते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, जिसको परिस्तान कहते हैं, वो अल्लाह का बगीचा है। वहां खुशबूदार फूल बनने वाली सोल जाएगी। 111 को जन्नत बोलते हैं ना बाबा। इस जन्नत में जाने वाली जो सोल्स होंगी वो यहाँ पर बाकायदा बहुत काल का सबूत देंगी कि वो रूहानी खुशबूदार फूल हैं। वो जाएंगे वहां पर। तो बाप के महावाक्य जो हैं, अगर कोई आत्मा सुन लेती है, कहना मान लेती है, तो वो खुशबूदार फूल बन जाती है। मनुष्य के बोल तो महावाक्य हो ही नहीं सकते हैं, उनसे तो और ही आत्मा नीचे गिरती है, क्योंकि सब देह के भान और देह के अभिमान में वो देह को सुंदर बनाना सिखाते हैं। अब सन्यासी जो हैं, अगर हम रामदेव जी को ले लें तो ये तो योग सिखा रहे हैं ना, शारीरिक योग सिखा रहे हैं। ये तो ये खा लो, वो खा लो, ये बना लो, वो बना लो। अब ये पहले बोलते थे लाल मिर्ची नहीं खानी है, ये नहीं खाना। शुरू में जब होता है ना, शुरू में सोल जो होती है वो फिर भी सतो होती है। तो शुरू में जो बोलते थे कि बिस्किट नहीं खाओ, मिर्ची नहीं खाओ, है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। अब वही तो बनवा रहे हैं, वही तो बेच रहे हैं। पैसे की तमन्ना आ गई है। किसी को तो नहीं बोलते कि पवित्र बनो। कोई महावाक्य सुनाते हैं क्या? वो तो और देह की दुनिया में फंसा के रखते हैं। तो कोई भी मनुष्य, संत महात्मा खुद ही भगवान को नहीं जानता है तो हमको क्या बताएगा? इसलिए कोई भी वो है मनुष्य है, देहधारी गुरु, वो हमको बोलता है कि पवित्र रहो, खुद ही नहीं रहता। आजकल के गुरु तो खुद ही पवित्र नहीं है। बन जाते हैं लोग, उनको बोलते हैं गुरु, वो तो खुद ही पवित्र नहीं रहते, तो क्या पवित्र बनाएंगे? तो सही राह हमें कौन दिखा रहे हैं? शिव पिता परमात्मा जीना सिखा रहे हैं। हम हैं कौन वो स्मृति दिला रहे हैं। तो जो उनका कहना मानता है वो खुशबूदार फूल बनकर अल्लाह के बगीचे में जाता है, जन्नत में जाता है। जन्नत है वो, परिस्तान कहलाता है वो। परियां, जैसे होता है ना, परियां जाती हैं वहां पर, यानी कि जो यहाँ पर संगम युग में फरिश्ता बनने का सबूत देते हैं वो जाते हैं वहां। हर बात को बड़ी गहराई से हमको समझना है ना। शुरू में तो हम लोग समझते थे चलो जी हम आ गए यहाँ, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग बोलते किसको हैं? 2500 वर्ष की राजधानी में स्वर्ग बोलते बाबा किसको हैं और कौन जाते हैं, इसकी तो गहराई बहुत अच्छे से समझनी है। सेंटर खोल दिया या फिर हम सेंटर में रहने लगे, पाठशाला खोल दी, तो क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? कितना हम गीता पाठशाला को आत्मिक स्थिति से चलाते हैं उसके अनुसार भाग्य बनता है, नहीं तो दुर्भाग्य बन जाता है। हम आत्म अभिमानी होकर नहीं रहते हैं घर में और आत्म अभिमानी होकर गीता पाठशाला सेंटर नहीं चलाते हैं, तो फिर कहाँ से हम जन्नत में जाएंगे? जन्नत में जाने का सबूत देना पड़ता है, और वो भी 1-2 बार नहीं, बहुत काल परीक्षा होती है और बहुत काल का सबूत देना पड़ता है। तो
किसी भी मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो हम और ही नीचे गिरते आए। हम देख सकते हैं ना द्वापर युग से हमारी गिरावट मनुष्य की मत पर ही तो चले हैं, है ना। बाबा ने एक बुक निकलवाई है ना, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत, दोनों का कितना सुंदर कंट्रास्ट दिया है। मनुष्य मत हमको हमेशा गिराती है, लेकिन मनुष्य मत सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। महावाक्य सुनने के, वो कहते हैं उनके महावाक्य सुनने के, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, ऐसे बोलते हैं। इतने बड़े बड़े अखाड़े बन रखे हैं और उस पर जाकर इंसान जाकर बोलता है सत्यवचन महाराज, आंसू बहाकर आ जाता है। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठी दंत कथाएं बना रखी है। तो मनुष्य को बोल तो हो ही नहीं सकते, किसी की कोई मैचिंग ही नहीं है। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तेरी कसम, ऐसा कुछ गीत है। ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया आपको छोड़ दे, बदल जाए, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उनको प्यारे लगते हैं। उनके जमाने में ये गीत हुआ करते थे ना, तो वो फटाफट उनको प्रभु की याद आती थी, तो वो एक लाइन बजवाते थे अपने समय में। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है, क्योंकि देहधारियों के लिए गीत बनते हैं ना, वो तो फीमेल मेल के लिए या मेल फीमेल के लिए ऐसे गीत बनते हैं। इसलिए बाबा पहली ही लाइन बजवाते थे और उसका अर्थ स्पष्ट किया करते थे। तो प्रभु जी हमको भी समझ दे रहे हैं कि गीत की जो पहली लाइन है कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, इसमें तो फिर भी कुछ अर्थ है। बाकी का सारा गीत जो होगा उसमें वर्डिंग्स कुछ और होंगे, तो बाबा कहते बाकी का गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है। गीता में भगवानुवाच लिखा हुआ है, वो ठीक है। मन मना भव वो ठीक है, मध्याजी भव वो ठीक है, लेकिन अर्थ लोग नहीं समझते हैं। भगवानुवाच के साथ कृष्ण जी का नाम लिख देते हैं, और मन मना भव कोई अर्थ समझता नहीं है कि रूह में मन है, उस मन को प्रभु में लगा दो। और फिर मध्याजी भव मीन्स फिर जो विष्णुपुरी है ना, वो उसको याद करना, फिर वैसा पुरुषार्थ करना। बाबा कहते ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब पूरी की पूरी गीता तो सच्ची नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी का नाम भी डाला है और फिर और बहुत सारी दंत कथाएं भी उसके अंदर हैं, लेकिन आटे में नमक बहुत कम डालते हैं, है ना। कई लोग आटे में नमक डालकर रोटी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा डालते हैं, ज्यादा तो अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा सा डालते हैं नमक। तो बाबा कहते हैं ये भी ऐसे ही है। पूरी की पूरी गीता में ये कुछ अक्षर हैं जो ठीक हैं। अब पूरी गीता में मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है, ये वाली लाइन है। फिर देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो, ये वाली लाइन है। कालों का काल मैं महाकाल हूं, सबको लेकर जाऊंगा, ये वाली लाइन है। लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि फिर भगवानुवाच के साथ वो कृष्ण का, अब कृष्ण तो देह लेते हैं। जो देह लेता है वो कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो? कैसे कह सकते हैं? वो तो देह लेते हैं। और फिर मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अब कृष्ण जी की आत्मा तो कृष्ण जी की बॉडी में आती है, छोटी सी बॉडी में, तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, है ना। तो कुछ शब्द ठीक है, बाबा कहते कुछ वाक्य ठीक है, लेकिन वो तो जैसे आटे में नमक है, बाकी तो सारा झूठ है। अब ये जो सच है, इसकी वजह से इसकी अहमियत है, इसका वजन है कि सारे जितने भी शास्त्र हैं इसके ऊपर है गीता, है ना। और अदालत में भी गीता को यूज करते हैं, उसके ऊपर ही हाथ रखवाते हैं और बोलते हैं हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे।
चूंकि बाबा के 2-4 महावाक्य हैं ना, उसकी वजह से इस गीता को सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन फिर इसमें बाकी का झूठ भी तो है, इसीलिए उस पर हाथ रख कर भी इंसान झूठ ही बोलता है। आज मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो झूठ के जीते जाते हैं। क्रिमिनल का जो वकील है वो वकालत जीत लेता है, और जो सच बोलता है वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें झूठ भी है। दोनों ही बातों के लिए गीता को देखो कैसे बाबा समझाते हैं कि कैसे ये सुप्रीम मानी जाती। क्यों सुप्रीम मानी जाती है? क्योंकि महावाक्य है। फिर इस पर हाथ रख कर प्रतिज्ञा करके भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, और क्रिमिनल क्यों जीत जाता है? क्योंकि बाकी का झूठ है। दोनों ही चीजों का इसमें गीता में आ जाता है। तो भगवान जी हमको कह रहे हैं कि आटे में नमक है ये। भगवानुवाद शब्द, मनमना भव शब्द, मध्याजी भव शब्द। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि भगवान कौन है। निराकार को भगवान कहते हैं, और वो एक ही है। वरना तो दुनिया में तो कितने भगवान बना। डॉग को भी भगवान बोल देते हैं, एनिमल्स को भी बोल दे मना भगवान भगवान रुक जाओ। वो पंडित कैसे बोलता है, भगवान रुको, घी तो लगा दो मैं रोटी पे, वो रोटी उठा के भागता है। तो ऐसी तो सोच हो गई है मनुष्यों की। अब हमको बाबा ने समझ दी है तो हम जान गए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव पिता सदा कल्याणकारी हैं और वो एक ही है। तो अभी भी लोग भगवान भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, कथा सुना दी वो भी भगवान। ये पंडित जो विकारी हैं इनको भी भगवान बोल देते हैं, इनके भी पैर छूते हैं। शादी कर रखी है, विकार में जाता है, शादी भी करवाता है लोगों की, और देखो तो उनके पैर लोग छूते हैं आकर। तो भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैश्यालय में आते हैं। शिवालय बनाते हैं जहाँ पवित्र आत्माएं जाती हैं, लेकिन आते प्रभु जी कहाँ हैं? वैश्यालय में। क्योंकि हम सब तो वैश्यालय में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अब निकाले कौन? तो वैश्यालय की दलदल से बाबा निकालने के लिए वैश्यालय में आते हैं। खुद आकर कहते हैं, देखो कैसे हम लोग को गिरी हुई आत्माओं को कैसे बोलते हैं। ऐसे ही फिर हमको भी दूसरी सोल्स को ऐसे ही बाहर उठाना है बाबा का संदेश देकर। हम गिरी हुई आत्माओं को उठाए हैं, इसलिए किसी गिरी हुई आत्मा से हम नफरत नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते नफरत। इसलिए हमारी परीक्षा होगी। बाबा ने बोला ना, अंतिम परीक्षा जो होगी, पास में फरिश्ता होगा, पास में एकदम अजामिल जैसा पापी होगा। तो जैसे हम फरिश्ते को देखते हैं, वही नजर मेरी अजामिल के लिए भी होनी चाहिए। पवित्रता, किसी की बुराई ना दिखाई दे। बुराई दिखाई देती है ना तो हम अपवित्र है ना, इसलिए बुराई दिखाई देती है। तो इतना हमको शुद्ध वैष्णव बनना है कि किसी की बुराई ना दिखाई दे। उस अजामिल जैसे पापी के लिए भी मेरे दृष्टि में, मेरे मन में वही वाला प्यार होना चाहिए जो फरिश्ते के लिए। ऐसे नहीं, आत्म अभिमानी बनना बहुत ऊंची मंजिल है। आत्म अभिमानी में आता है ये सारा कुछ। हम किसी को खराब बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही वैश्यालय में थे। अभी भी कहाँ पूरा निकले। जब तक देह का भान, देह का अभिमान खत्म नहीं है, तब तक हम वैश्यालय में ही अटके हैं। तो बाबा हमारे कहाँ आते हैं? वैश्यालय में आते हैं। हम गिरी हुई आत्माओं को कैसे कहते हैं? हे मीठे मीठे लाडले सिकीलिदे रूहानी बच्चों,
सुनती तो आत्मा है ना, आत्मा से बात कर रहे हैं। बस हमको भी बोलते हैं उस आत्मा को देखो जो इस समय परवश है, इस समय बेहोश है, इस समय विस्मृत है, जिसकी याददाश्त खो गई है। बहुत काल तक हमने खो दी अपनी याद की मैं आत्मा हूं। अब जब याददाश्त खो जाती है तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कैसे बोलते हैं? हम आत्माओं को बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलते रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, हम मरते नहीं हैं। ये देह जो है ना, ये विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। तो हम कैसे सुनते हैं? आत्मा बनकर सुनना है। आत्मा से बातचीत हो रही है। देह भान और देह अभिमान में तो हम गिर गए, वो तो हम वैश्यालय में चले गए। अब आत्मा जो वैश्यालय में चली गई है, उसको बाबा मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे, जो बच्चा अपने को रूह समझता है, उससे बात कर रहे हैं। तो सारी बातें कौन सुनता है? आत्मा सुनती है, शरीर थोड़ी सुनता है। सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा कौन है? अविनाशी है, हम मरते नहीं हैं। ये जो बॉडी है मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये विनाश हो जाता है। अब जितने भी लोग गोली मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं? देह अभिमान में देह को मार रहे हैं। सोल तो निकल गई। अब वो जो मरी हुई देह है, उसको देखकर लोग रो रहे हैं। सोल तो गई, सोल तो निकल गई। जिसके लिए रो रहे हैं वो सोल है, लेकिन समझ नहीं है, इसलिए बॉडी को देखकर रो रहे हैं। तो देह ये विनाशी है। अब जो रो रही हैं आत्माएं, उनके लिए रोज दुआएं करनी है कि भाई उनको प्रभु का परिचय मिले, तो उनका रोना बंद हो। बाबा का ज्ञान मिल जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो हमको महान बनाते हैं। आत्मा पुरुष, हाँ, आत्मा महान पुरुष मीन्स महान आत्मा, पुरुषोत्तम बनाते हैं, सभी पुरुषों में उत्तम। जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बन गए हैं, ये दोनों तो बन गए ना, महान पुरुषोत्तम बन गए। बाकी जो भी आत्माएं हैं, गुरु हैं, आदि जो भी हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े अखाड़े खोलकर श्री श्री भी बोलते हैं अपने आप को। बाकी जितनी भी आत्माएं गुरु आदि हैं इस दुनिया में, उनके कोई भी महावाक्य नहीं है, क्योंकि महावाक्य आत्मा को महान बनाते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो किसी को महान बनाता हो। गुरु तो और अपने पीछे लगा लेता है। आज का गुरु अपने पीछे पीछे लगा लेता है। नहीं तो पैर थोड़ी छुआने चाहिए, पैर छुआते और आशीर्वाद देते हैं। वैसे विकार में जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रखे हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं ना, वो भी सही वाक्य है नहीं। आजकल सब लोग शिवोहम बोलते हैं, इसका मतलब है हम ही शिव हैं, बोलती हैं सोल्स ऐसे। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर, है ना, सुनकर अमल में लाकर हम गुलगुल बनते हैं। कांटे हैं ना हम लोग, कांटे बन जाते हैं।
देह अभिमान रूपी कांटा जब हमारे अंदर आता है, देह भान का कांटा, फिर वो देह के अभिमान में चेंज हो जाता है, फिर कामी क्रोधी बन जाते हैं। अब वो सारे कांटे जो हैं उनसे मुक्त करके परमपिता परमात्मा हमको गुलगुल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। कांटे और फूल में कितना फर्क है। कांटा चुभता है, झट से खून निकालता है। अब रोज का प्लांट ले लो, रोज कितना खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी तोड़ते तोड़ते उसके कांटे कैसे चुभते हैं। मानो ये भी देखो यादगार है। बाबा ने बताया है कि चारों तरफ दुनिया जो है वो कांटे की है। उस कांटे की दुनिया में रहते हुए रूहानी गुलाब बनना है ना। विकारी, कांटे मीन्स विकार में है ना दुनिया इस समय। उसके बीच में रहते हुए चारों तरफ कांटों से घिरी हुई दुनिया है। वो कांटे तो चुभते हैं, वो कांटे लगाएंगे, लेकिन उसके बीच में रहते हुए रूहानी गुलाब, खुशबूदार गुलाब बने। अब जैसे शुरू की सोल्स हैं, उन्होंने कितने धक्के खाए हैं, कितने अत्याचार सहन किए हैं। तो चारों तरफ कांटे ही कांटे थे। ब्रह्मा जी के चारों तरफ कांटे ही कांटे थे, लेकिन बीच में वो रूहानी गुलाब बनकर खिले हैं। तो उसी का यादगार है गुलाब का फूल। तो बाबा कहते कांटे देख लो और फूल देख लो, कितना फर्क है। कांटे चुभते हैं, दुख देते हैं, और ये जो फूल बनाते बाबा, ये जो दिव्यता और सत्यता सिखाते, इससे कितना आत्मा खुद भी सुकून में रहती है, दूसरी सोल्स को भी सुकून देती है। और यहाँ हम लोग कांटे बन जाते हैं, तो फिर हम दूसरों को दुख देते हैं और खुद भी दुखी होते हैं। तो बाबा कहते कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, ब्रह्मा जी पर। वो भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। हम भी सोल्स हैं, हमारे शिव बाबा भी वैसे ही सोल है, लेकिन हमारे शिव बाबा को बोलते हैं परम आत्मा, सुप्रीम सोल। क्योंकि वो हमारी तरह पुनर्जन्म में आकर हमारी तरह पतित नहीं बनते, बल्कि पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तो वो सुप्रीम सोल है। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा, आओ आकर हमको पावन बनाओ। वो है ही परम पिता, और वो परम बनाने वाले, सुप्रीम बनाने वाले। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। हम लोग अगर बाबा का कहना मान लेंगे, श्रीमत पर चलने का हाईएस्ट चार्ट जो है वो हम मेंटेन कर लेंगे, तो फिर पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सभी पुरुषों में, सभी आत्माओं में उत्तम पुरुष वो है देवताएं। अब बाबा देवता बनाते हैं, लेकिन देवता बनने में ना कांटों के बीच में रहते हुए सत्यता और दिव्यता को यूज करना है। उसमें कामयाब हो गए तो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं परमपिता अक्षर जो है बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन फिर आता नहीं है। जब कह देते हैं कि भगवान कण कण में है, तो फिर मीठापन नहीं आता। बाबा कहते हैं, अब देखो शुरू में बाबा बोलते हैं तुम्हारा लव एक बाप से है, तुम प्यार से बोलते हो मेरा बाबा। अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे में भी। अब दुनिया तो सर्वव्यापी बोलती है अनजाने में, अब वहां तो मिठास नहीं है। अब उसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, तो मिठास थोड़ी है। तो सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता ही नहीं है। तुम्हारे में भी बाबा कहते बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं
वो स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो प्यार से बाबा को याद करते हैं मन ही मन। और दुनिया में जो स्त्री पुरुष याद करते हैं वो स्थूल याद करते, बॉडी को याद करते हैं। आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, ये है यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है, ये है आत्माओं को परमात्मा को याद करना है और बहुत प्यार से याद करना, मतलब वाली याद नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का जो तस्वीर है वो वतन में दिखाई देता है। हम मुख से बोले कि हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, तो अगर भगवान को प्यार करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर भगवान को जो अच्छा लगता वही तो करना चाहिए ना। अब हम कितने सच्चे हैं, हमारा प्यार कैसा है, ये वतन में हमारा टीवी में नजर आता है। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि बहुत कम है ऐसे जो प्यार से याद करते हैं। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा को याद करना है और बहुत प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, जानते नहीं है ना, इसलिए बड़ी भावनाओं में आएंगे, पूजा करेंगे, फिर हो गया जी, पूजा कर ली, बात खत्म, फिर अपनी दिनचर्या में। तो यहाँ आत्माओं को फरमान मिला हुआ है कि परमात्मा को याद करो और बहुत प्यार से करो। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लव नहीं रहता, क्योंकि जानते नहीं है ना, वो खाली जरूरत के लिए पूजा करते हैं। मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, उसी के लिए जाते हैं सारे लोग। उसके बिना कौन जाता है? वो लव ही नहीं रहता, बाबा कहते हैं। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो भला, है ना। आत्मा कहती है मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, तो हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वो लव नहीं कहा जाता। बाबा को दिखता होगा ना कि प्यार नहीं है बाबा से, परिचय दे देते हैं। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तभी तो बाबा देखते हैं जब बाबा के कहे अनुसार आत्माएं सेवा नहीं करती हैं ना, तो फिर बाबा टेम्पटेशन देते हैं कि तुमको राजा नहीं बनना है क्या। टेम्पटेशन, क्योंकि मनुष्य ऐसा हो गया है, उसको कुछ मिलता है तभी करता है। तो जिससे कुछ मिलता है ना, उससे लव रहता है। तो बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तो जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा। आजकल तो वैसे ही प्रॉपर्टी से ही प्यार है लोगों का। तो अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं और दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा, ये पता ही नहीं कि हम भी मरेंगे। पैसा मिले बस ये नजर रहती। थोड़ा सा वृद्ध हो जाते हैं ना, तो फिर लोग यही सोचना शुरू करते हैं इनसे मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मनुष्य आजकल ऐसे हो गए हैं, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बात। हमारे शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं और अनलिमिटेड हैं एकदम। उनके पास जो कुछ है अनलिमिटेड है।
तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ाते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरीन कह देते हैं ना हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। अब देखो, सबके फादर होते हैं, है ना। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी को कुछ होता है, ठीक नहीं होता है, तो शरीर का माँ बाप भी वो शरीर के बच्चे को बोलता है ना, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर, पेपर में भगवान को याद कर, भगवान को याद कर, ऐसा सब बोलता है ना। लेकिन जानता थोड़ी है, बस यूं ही भगवान को याद करो, भगवान को याद करो कहते हैं। क्यों बोलता है, बाप है ना, खुद ही देख ले। नहीं देख सकता ना, रूह की जो प्रॉब्लम्स है उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, तो इसलिए अल्टीमेटली शरीर का बाप भी बोलता है भगवान को याद करो। अभी तो बेहद का बाप है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान हमारे फादर हैं। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को ही बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरी वो कह देते ना हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का भी बाप है जरूर, हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है। जैसे बच्चों से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है, आखिरीन कह देते हैं हम। तो अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर, हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप नहीं है। शिव पिता परमात्मा के पिताजी नहीं है, ये है ऊंच से ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए ना। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ होती नहीं है। प्राप्ति से इंसान खुश होता है ना, बस चले जाते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। ये माथा है ना, उसको भी नीचे बार बार करते हैं ना, कई लोग तो जोर जोर से मारते भी हैं। तो बाबा कहते हैं मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण घिसी, हाँ? और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण भी घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। जो सुकून आत्मा ढूंढती है वो थोड़ी उसको मिलता है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते, क्योंकि भक्ति इतनी करते हैं। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे उन दिनों, द्वापर युग में। तो ब्रह्मा जी ने तो बनवाया था सोमनाथ का मंदिर। तो तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, शिवलिंग का मंदिर है ना वो। सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे बाबा कहते, 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, क्योंकि वही जानते हैं, बाकी तो और कोई जानता नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। जो जड़ चित्र है ना, उसको दिखाकर बाबा बोलते हैं कि तुमको राजयोग सिखाया था।
तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? ना दिखाते हैं कि तुम पूजनीय थे, देवताओं के जड़ चित्र दिखा, और फिर अभी क्या बन गए? पूजा करने वाले बन गए। बुद्धि में आना चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े, नीचे हो गए ना, शूद्र बन गए, नीच बन गए। कौड़ी मिसल बन पड़े, कोई वैल्यू नहीं है। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वो लव रहना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वो लव रहना चाहिए ना हमारे। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वो बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण अब धारण करो। विश्व की बादशाही चाहिए ना, तो बाबा हमको बोलते हैं दैवी गुण धारण करो, तो आसुरीपन खत्म होगा हमारे अंदर से। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। फिर हमको बोलते हैं दैवी गुण धारण करो। अब इतने जन्मों के बाद दैवी गुण धारण करना ताकत चाहिए ना, तो ताकत कहाँ से मिलेगी? शिव बाबा को याद करके। इसीलिए दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण बाबा कहते धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को अब याद करो, तो ताकत मिले, शक्तियां मिले। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ, मामेकम याद करो, कि सिर्फ अब मुझ एक बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। दिल में ये आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। हम किसके पास आए हैं? बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूं। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूं। तुम समझते हो, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि फिर शिक्षित होते हैं। अंदर में हमको कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए कि हम अपने बाप के घर में जा रहे हैं। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए ना। गुदगुदी होती थी ना शुरू शुरू में, जब बिल्कुल नए नए होते ना, तब तो जाते ना बहुत अच्छा लगता है। दादियां होती थी तो एक अजीब सी रौनक होती थी वहां पर, अजीब सी खुशबू, एक रौनक, बड़ा अंदर से ना गुदगुदी होती है। तो बाबा कहते गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा ही उसका खिल जाता है। वो मुखड़ा खिलता है,
दुख पाने के लिए है ना। सजती है, संवरती है और सोचती है अरे हम शादी हो गई है, अब हम आजाद हो गए, अब हम एंजॉय करेंगे। क्योंकि मूवीज देखते हैं ना, तो मूवी तो छल कपट है, वो तो धोखा है। उसको देखते हैं, उसको देखकर पतित बनती हैं आत्माएं, तो मुखड़ा खिल जाता है। कोई कोई लोग रोते हैं, लेकिन कईयों का आजकल तो रोने का सिस्टम नहीं है, मुखड़ा खिल जाता है। लेकिन बाबा कहते वो जो मुखड़ा खिलता है वो किसके लिए खिलता है? दुख पाने के लिए। अभी जैसे जो हादसे हुए हैं, जिसमें अभी 4-6 दिन शादी हुई, तो मुखड़ा खिला हुआ था उसका, लेकिन क्या मिला? दुख मिला। तो बाबा कहते वो मुखड़ा खिलता है किसके लिए? दुख पाने के लिए। 1-2 साल ठीक रहती हैं सोल्स, फिर लड़ती झगड़ती हैं, क्योंकि आता है फिर हिसाब किताब पुराना सामने। क्योंकि हिसाब किताब से बंधती है ना, वो तो ऐसे ही थोड़ी बंध जाती हैं, बंधन होते हैं। तो बाबा कहते वो इतना श्रृंगार करती है और मुखड़ा उसका खिलता है किसके लिए? क्योंकि दुखों की प्राप्ति होनी है अब। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। अब जब हम प्रभु जी से शादी करते हैं या प्रभु जी से एंगेजमेंट करते हैं, तो हमको सुखों की प्राप्ति होती है। एकमात्र यही एक साजन है सभी आत्माओं का, जो सुखों से भरपूर कर देते हैं। यहाँ जो शादी होती है बाबा के साथ, यहाँ पर सुख पाने की शादी है। बाकी दुनिया में तो दुख की प्राप्ति होनी है। सदा सुख पाने के लिए मुखड़ा खिलता है यहाँ पर। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री हमारी कम हो जाएगी। सबसे ऊंची डिग्री तो अभी है प्रभु के साथ। हाँ, तो फिर बाबा नहीं होंगे ना, तो डिग्री कम हो जाती है। सतयुग की सारी अनुभूतियां जो हैं वो प्रभु के साथ यहाँ पर करनी है, इसमें मजा है। आगे तो चलकर भूल जाती हैं सोल्स, वो तो फिर स्थूल चीजें हैं ना सारी। लेकिन जो सोल को सूक्ष्म चाहिए वो तो अभी मिल रहा है। बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। अभी हम सब ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। भगवान बैठकर हमको पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको पावन बनाकर साथ में ले भी जाएंगे। अगर हम उनका कहना मानेंगे, साथ में ले जाएंगे, कष्ट नहीं होने देंगे। नहीं तो हम अपने आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार बराती बनेंगे या मच्छर मिसल बनेंगे। वरना तो भगवान साथ में ले जाने के लिए आए हैं। अब हमको कैसा बनना है? फरिश्ता बनना है, तो साथ ले जाएंगे, क्योंकि अब वो सूक्ष्म वतन है। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठकर हमको पढ़ाते हैं। वो हमारे बाप भी हैं, वो टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। राम का बनते जाओ, रावण से छूटते जाओ। निराकार राम का कहना मानते जाओ, उनका बनते जाओ और छीछी रावण राज्य से छूटते जाओ। अंदर में हमारे अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक हमको बनाते हैं, तो पढ़ाई तो हमको कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए ना कितनी अच्छी रीति। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स में पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, हाथ उठाते हैं ना सर। कितना सूक्ष्म है बनना।
बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा है। वो झूठी कथाएं तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वो कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वो भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा, है ना। अब इसीलिए जेल दिखाते हैं ना, कि जेल में पैदा हुआ। जेल में मतलब वो एक प्योर सी जगह में पैदा होता है। अब जैसे वो जन्म लेने वाले हैं, अब वो ये जो हाहाकार वाली दुनिया है, इसमें थोड़ी जन्म लेंगे, लेकिन स्थापना बाबा ने कर रखी है। तो एडवांस पार्टी की सोल्स जहाँ पर हैं, वहां पर वो जन्म लेंगे। वो भूमि पावन होगी। बाबा कहते, लोग कह देते हैं कि कंसपुरी में आता है। अब कृष्ण तो बिल्कुल प्योर है, वो तो बिल्कुल सुपर सतो प्रधान है, तो वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। कुछ लोग जो बोलते हैं ना हमको तीर लग गया, तो बाबा कहते माना वो सोल्स बोलती हैं कि उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। मधुबन जाते हैं। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। वो है जड़ यात्राएं, जहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ तो बाप चैतन्य में आते हैं। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वो परमात्मा बाप भी बोलते हैं, लेकिन कैसे, शरीर के द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। अभी तो यहाँ तो जॉब करते हैं, लेकिन वहां जो हम करेंगे, मन खाए पिएंगे, जो भी हमको मिलता है, वो सारा शरीर निर्वाह का जो पढ़ाई है अभी करते हैं। तो ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म। इक्कीस जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वहां जाकर हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आराम से मिलता है। शरीर निर्वाह आराम से होता है। से यहाँ भागना पड़ता है ना, वहां नहीं भागना पड़ता है। वो है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, मैंने दुनिया वाली जो पढ़ाई है वो तो इस जन्म के लिए, और बाबा की जो पढ़ाई है ये 21 जन्मों के लिए। इससे बहुत सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा कहते हैं अब सोचना चाहिए ना कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए। ये धंधा है कि सबको परमात्म संदेश दो। धंधा भी हमारा रूहानी है, आत्माओं को जगाना, और पढ़ाई भी हमको रूहानी पढ़ाई पढ़नी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनने की पढ़ाई पढ़नी है, और धंधा सबको जगाने का। तो बाप कहते हैं दोनों करो, रूहानी पढ़ाई भी पढ़ो और ईश्वरीय धंधा भी करो। ये प्रभु का फरमान है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और रूहानी धंधा करना है। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में तो जाना नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। फैमिली में रहकर घर को आश्रम बनाना, सेवा स्थान को आश्रम बनाना, दोनों के लिए पढ़ाई है।
मेल बॉडी के लिए भी, और मेल बॉडी में जो सोल है, फीमेल बॉडी, सभी के लिए पढ़ाई है, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, फिर बाबा ये भी बता देते हैं कि सब तो नहीं पढ़ेंगे, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई को एकदम झट से तीर लग जाएगा, कोई तो तबाही में से बोलते रहेंगे। तो बाबा स्पष्ट करते जाते हैं कि कोई तो पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई ज्यादा पढ़ेगा, कोई कम पढ़ेगा, कोई अच्छी रीति पढ़ेगा, कोई यूं ही पढ़ लेगा। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वाक्य बोलेंगे और फिर गायब। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं ना कि कैसे कैसे सोल्स आती हैं और क्या क्या बोलती हैं। कुछ कहेंगे हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस बाबा कहते हैं ऐसा बोलते हैं और फिर गुम हो जाते, फिर नहीं आते। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, तो समझो तीर लगा नहीं है। देखो बाबा को तीर लगा, फट से छोड़ दिया, ब्रह्मा जी को तो तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना सब कुछ। बाकी लोग टाइम लेते हैं। मम्मा को झट से तीर लगा, फट से छोड़ दिया सब कुछ। समझा बादशाही मिलती है। ब्रह्मा जी ने तो सोचा भाई बादशाही मिलती है, मैं ये क्या करूंगा। वो तो दुनिया से वैसे भी थोड़ा वैरागी हो ही गए थे, इसलिए उनको बड़ा सहज रहा। तो बाबा कहते हैं उनको तो झट से तीर लगा और कहा भाई हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझ लो। जो समझेगा वो फिर उसको अमल में जरूर लाएगा। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वो तो रच कर फिर भाग जाते हैं, सन्यासी वगैरह जो बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। कैसे संभालना है? सबको प्रभु की अमानत समझना है, खुद को ट्रस्टी समझना है। उनको अपना नहीं समझना है, वैसा जिस्मानी वाला अपना नहीं समझना है, रूह के रूप में समझना है कि हमारा परिवार है। और फिर बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। बाबा कहते अब तुमने रची है तो संभालो भाई, तो फिर अच्छी रीति संभालो। अच्छी रीति संभालने का मतलब समझना है ट्रस्टी बनकर और उनको प्रभु की अमानत समझकर सतोगुणी व्यवहार करके उनकी पालना करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का तो पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है ही देवता बनने के लिए, तो अगर हम चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान जी का वर्षा 111 का वर्षा है, वो नहीं मिलेगा। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। और बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। बाबा क्या कहते पवित्र बनो,
बहादुर बनो, सपूत बच्चा बनो और फिर बाबा का नाम रोशन करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। उनको फिर झूठी कमाई की तरफ ध्यान नहीं चाहिए। किसी को तीर लग जाता है फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं किसी को तीर लग जाता है तो वो कहते हैं अब हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में हमको ले जाने के लिए। तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक भी तो बनना पड़ेगा। अब परम धाम भी शिवालय कहलाता है, सुख धाम भी शिवालय कहलाता है। दोनों के लिए हमको लायक बनना है अगर हम इज्जत से घर वापस जाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं लायक बनने में मेहनत है, हमको सतोगुणी और सतयुगी बनना है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत तो सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है कि सबका कल्याण करो। पियर घर अफकोर्स परम धाम मधुबन को भी बोलते, और जो ससुर घर है वो सुख धाम। जबकि तुमको बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है ना कि सबका कल्याण करें। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। हमारा काम क्या है? पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी तो जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्मा है, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएं? उनको लगता है हम प्योर हो जाएंगे। पहले तो समझे ना कि हम पतित हैं इसलिए पावन बनना है, समझ आना चाहिए ना। और कैसे पावन बनते हैं? नहाने से तो, स्नान करने से तो पावन नहीं बनेंगे। अब कितने लोग हैं सरोवरों में स्नान करने जाते हैं तो थोड़ी उनके दुख दूर हो जाते हैं, दुखी तो फिर भी रहते हैं। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि स्नान करने से पावन थोड़ी बन जाएंगे। पहले तो समझे ना कि हम पतित हैं, इसलिए हमको पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुझे याद करो। पहले तो समझे कि हम पतित हैं ना, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दो। अब सबको पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तो बाबा कहते हैं सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद यानी कि रजोगुणी खाद और तमोगुणी खाद मिलावट जो हुई है वो निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है
जहाँ नरम चीज देखता है ना तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। पत्थर को तो डंक मारने से कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ सॉफ्ट होता है ना वहां पर डंक मारते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आप क्या करो, आप बाप का परिचय दो, लेकिन युक्ति से देना। तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना, बाबा कहते हैं मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए। देवताओं की भगत है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की भक्ति करना। तो शिव की अव्यभिचारी भक्ति, फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग गए। बाबा कहते हैं देधारी की पूजा करना मतलब भूत पूजा करना। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। बाबा कहते हैं अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ। मुझे याद करो। अपनी को 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमपिता परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, सन्यासी वाले कपड़े तो नहीं पहन सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं तुम राय दो कि मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं मैं। वो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, मुस्लिम्स जो निकालते हैं, वो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, वो घोड़े को श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। बाबा कहते हैं यादगार में क्या बना दिया कि शिव बाबा बैल पर सवारी करते हैं। बैल पर सवारी करके बिंदी क्या करेगी। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखा देते हैं, है ना। नंदीगण बनाते हैं, एक बाहर रख देते हैं, एक अंदर रख देते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा भला। मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। शंकर क्या है, सूक्ष्म अवस्था है ब्रह्मा जी की। उनको क्या जरूरत है, वो तो सूक्ष्म वतन का स्वरूप है। बाबा कहते वो क्या सवारी करेगा सूक्ष्म। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में न्यूड है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से
पूरे रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। दुनियावी कमाई तो जब तक बॉडी में है तब तक यूज कर रहे हैं, बाकी तो फिर खत्म। लेकिन ये जो सच्ची कमाई है, ये अभी भी हम रिच बनते हैं और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में भी रिच बनते हैं। सच्ची कमाई स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। प्रतिज्ञा करनी है, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर हमको बाप का नाम बाला करना है। दूसरा, सपूत बच्चा बनना मतलब श्रीमत पर चलना। इस कलयुग के वायुमंडल में श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाली आत्मा सपूत है ना, बहादुर है। चलकर बाप का नाम बाला करना है। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। पहले खुद बनना है, फिर उनको भी बनाने में मददगार बनना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। सदगुरु जी का वरदान। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। बाबा हमको दिव्य दर्पण बनाते हैं। जब सारी दिव्यता हमारे अंदर आ जाएगी तो वो दिव्यता दूसरों को गाइड करेगी। प्रैक्टिकल धारणा। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बन जाओ जिस दर्पण के द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या बनना है। बाबा कहते हैं अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण के द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपनी तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों के प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई का मना सबूत। दैवी गुण धारण करते जाएंगे, दिव्यता आती जाएगी, वो फिर दिखाई देगी, वो फिर दूसरों को रास्ता दिखाएगी। तो भगवान जी होमवर्क दे रहे हैं वरदान के रूप में। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। तो आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण के द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर ले। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में मुझे क्या बनना है। जब जानेंगे मतलब अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की जो आशाएं हैं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की, वो अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो फिर सहज ही वो लोग बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आ जाएंगे।
है ना। अपनी अगर दिव्य दर्पण की स्थिति होगी तो वो स्थिति किसी सोल को परमात्मा की तरफ लेकर चली जाएगी। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से आराम से निकल जाएंगे। बीच भंवर में फंसे हुए ना, लेकिन एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो फिर बीच भंवर में फंसे हुए भी हैं तो सहज निकल जाएंगे। लेकिन एक बल एक भरोसा, इसको पक्का करना क्योंकि माया भी देवताओं का रूप भी लेकर आएगी भगवान से विस्मृत करने के लिए, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। नहीं तो फिर ये हमको डुबा देगी। इसलिए एक बल एक भरोसा, चाहे कुछ भी हो जाए, अटूट विश्वास, प्रभु मेरे साथ है। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से आराम से निकल जाएंगे। अव्यक्त इशारा है हम आत्माओं के लिए। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। वारिस क्वालिटी, जो वारिस बनने वाले 111 का जो वर्षा लेंगे, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। देभान नहीं, दे अभिमान नहीं, उसकी कमी कमजोरियां नहीं। तो वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ही न डूबे। कोई भी दुनियावी चीजें कोई भी नहीं आकर्षित करें। वारिस मतलब अधिकारी, जो बाबा के वर्षे का अधिकार प्राप्त करता है। तो वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी जो माया के अधीन नहीं होते हैं, वो अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी जाकर अधिकारी बनते हैं। अभी सारा प्रेजेंट का पोजीशन के आधार से होता है सब कुछ, तो बाबा समझ दे रहे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, बाबा कहते हैं, इसी से हम वारिस बनेंगे। तो वारिस क्वालिटी यानी कि वारिस क्वालिटी मीन्स जो 111 का वर्षा लेते हैं। तो वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी, बाबा कहते, जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। अब जितना बाबा रोज हमको समझा रहे हैं, ये रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी, ये सारी की सारी जब हम अपने अंदर धारण करेंगे, है ना, उसी में रहेंगे, तब हम वारिस क्वालिटी जो है प्रत्यक्ष होगी। मतलब तब देखकर आप बोल सकते हो ये भगवान का वारिस बनेगा। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे हमारी, कहीं भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस मतलब जो अधिकार प्राप्त करता है, तो जो यहाँ सदा अधिकारी वाली स्टेज में रहते हैं, है ना, अधिकारी स्टेज, वारिस वाली स्टेज में, तो जो यहाँ पर सदा ऑलवेज, है ना, अधिकारी की स्टेज पर रहते हैं, यानी कि प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कभी भी वो माया के अधीन नहीं होते, कभी भी नहीं। माया के अधीन होना मतलब वही देह वाली कमी कमजोरियों को यूज करना। तो जो कभी भी कुछ भी हो जाए, माया के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां पर भी अधिकारी बनते हैं। तो सदा सबके शुभ 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 सबके लिए सोचते रहते, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, वो क्लीन हो गए ना अंदर से। तो अधिकारी स्टेज मतलब चाहे कोई कुछ भी करे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनको अपने वशीभूत नहीं कर सकता। तो ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही
वहाँ भी अधिकारी बनते हैं ना, फिर सतयुग में भी अधिकारी बनेंगे। तो रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी तब प्रत्यक्ष होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में हमेशा रहेंगे। हमेशा पवित्र आत्मा, रॉयल आत्मा, परमात्मा का बच्चा हूँ की स्मृति में रहने वाली आत्मा। कहाँ भी हद की आकर्षण में कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। कोई दुनिया की चीज उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। वारिस अधिकारी आत्मा होती है, माना उसका अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा अधिकार रहता है, अपनी मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार रहता है। तो जो यहाँ पर हमेशा अधिकारी बनकर पाठ बजाता है, अधिकारी स्टेज पर रहता है, वो कभी भी माया के अधीन नहीं होता है। अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही जो होते हैं वहां भी जाकर अधिकारी बनते हैं। मना अधिकारी बनते मतलब राजाई घराने में, राजा की फैमिली जो होती है उसमें जाते हैं। अधिकार वहाँ का उनको मिलता है। तो उनको क्या बनना है? वारिस बनना है। लेकिन वारिस बनने के लिए फिर बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहना है। कोई भी ताकत दुनिया की डिस्टर्ब करके हमारी रूहानी रॉयल्टी को और प्योरिटी की पर्सनालिटी को भंग ना कर सके। अधिकारी की स्टेज पर रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।